दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में। आज हम एक ऐसे इवेंट के बारे में चर्चा करेंगे जो वैदिक सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है, पर जिसके बारे में अधिकांशतः लोग जानते नहीं हैं। वैदिक युद्धों की जब बात होती है तब मुख्यतः हम महाभारत और रामायण की चर्चा करते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि महाभारत और रामायण से पहले भी एक महायुद्ध हुआ था जिसमें 65,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो आपका विश्वास करना मुश्किल होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दासराग युद्ध के बारे में, जिसका वर्णन ऋग्वेद में बहुत सी जगहों पे किया गया है, जो राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच लड़ा गया था और 10 राजाओं की भीषण हार हुई थी। दोस्तों, अगर आपने हमारा महाभारत की डेटिंग का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दासराग युद्ध एक ऐसी घटना है जिसका उल्लेख इजिप्शियन और सुमेरियन इतिहास में भी मिलता है। राजा सुदास पुरु भरत राजवंश के उत्तराधिकारी होने के नाते उनका राज्य सप्त सिंधु के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित था और वे बहादुर राजा देवोदास के पोते थे। देवोदास के बारे में भी ऋग्वेद में कई जगह उल्लेख मिलता है। इतिहासकार P.L. भार्गव ने ऋग्वेद में वर्णित क्षेत्रों को दिखाने के लिए एक नक्शा तैयार किया, जो उनकी पुस्तक इंडिया इन द वैदिक एज में उपलब्ध है। अगर आप इस किताब के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैदिक काल का ये युद्ध परशुनी नदी के आसपास लड़ा गया था, जो उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान को पार करने वाली एक पारवर्ती नदी है। ऋग्वेद के श्लोक 8:63-15 के अनुसार परशुनी नदी को रावी नदी भी माना जाता है और वैदिक काल में इसे ईरावती भी कहा जाता था। ऋग्वेद के कई श्लोकों से स्पष्ट है कि राजा सुदास के पास इंद्र का आशीर्वाद था और दासराग युद्ध के लिए इंद्र ने मरुतगणों को राजा सुदास की मदद के लिए कहा था। श्लोक 7:18-25 में इंद्र ने राजा सुदास को मारुतों के नेता देवोदास के पोते के रूप में परिचय कराया और मारुतों के नेता से राजा सुदास और उनके राज्य की रक्षा करने के लिए कहा था। ऋग्वेद में कई स्थानों पर मारुतों का उल्लेख है। वे योद्धा थे और अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। श्लोक 7:18-10 में उल्लेख किया गया है कि मारुतगण अपनी प्रतिज्ञा के कारण इंद्र और राजा सुदास की मदद कर रहे थे। दासराग युद्ध पारशुनी नदी के आसपास लड़ा गया था। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के श्लोक 7:18-8 में मिलता है। इस श्लोक के अनुसार शत्रुओं ने इस क्षेत्र में बाढ़ लाने के लिए पारशुनी नदी के तट को तोड़ने की कोशिश की थी, पर सुदास ने इंद्र की सहायता से नदी के किनारों को पहले जैसा कर दिया था, जिससे नदी का प्रवाह पहले जैसा हो गया था। इस हमले ने शहर को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाया था जिस तरह से दुश्मन ने उम्मीद की थी। राजा सुदास ने समय पर उचित कार्रवाई करके शहर को बड़ी क्षति से बचाया था। इस रणनीति ने साबित कर दिया कि राजा सुदास जोखिमों और हमलों का अनुमान लगाने में बहुत अच्छे थे। ऋग्वेद के श्लोक 7:18-6 में स्पष्ट हो जाता है कि तुर्वस राजा पुरोदाता और राजा सुदास युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। वही श्लोक यह भी बताता है कि यह भृगु और ध्रुवास ही थे जिन्होंने तुर्वस और सुदास के बीच युद्ध की साजिश रची थी। दासराग युद्ध के 10 अन्य राजा थे। युद्ध के बाद सुदास के सभी शत्रु हार गए, हजारों मारे गए, कई डूब गए और
कई पराक्रमी नदियों में बह गए और शेष भाग गए। लेकिन ऋग्वेद के श्लोक 7, 18, 14 के अनुसार केवल अनु और दुहियस शिविर से 66,066 लोग मारे गए थे। यह एक संख्या है जो ऋग्वेद में वर्णित है। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक रही होगी। राजा सुदास विजयी हुए और पराजित दुश्मन द्वारा उन्हें कई उपहार भेंट किए गए। यह वास्तव में एक महान ऐतिहासिक घटना थी। दासराग युद्ध की तिथि की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि इजिप्शियन फेरो नेरमेर और सुमेरियन गॉड अनु के तार किस प्रकार इस युद्ध से जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करके हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।